अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद। मैथमेटिक्स क्लास 9th। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि मैट्रिक्स है वो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं मैट्रिक्स और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स पे जो है वो एक वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो लाजमी देखें। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर असल में होता है कि रोज़ और कॉलम्स जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी है। तो देखें इसमें जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, और इसमें कॉलम भी जो है हमारे पास 2 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, 2/2। रोज़ हम पहले लिखते हैं और कॉलम हम बाद में लिखते हैं, तो 2/2 इसका ऑर्डर बन जाएगा। फिर बी में भी वही है कि 2 रोज़ हैं इसमें और 2 ही इसमें कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 2/2। नेक्स्ट सी में हमारे पास 1 रो है और 2 जो है इसमें कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 1/2 बनेगा, क्योंकि हम रोज़ पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/2। डी में हमारे पास 1 2 3 रोज़ हैं और हमारे पास कॉलम जस्ट 1 है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, 3/1। फिर हमारे पास नेक्स्ट ई में हमारे पास 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम हमारे पास 2 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/2। फिर नेक्स्ट एफ में हमारे पास एक ही हमारे पास रो है और एक ही इसमें कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हमें जो मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं इसमें हमने इक्वल मैट्रिक्स फाइंड करने के कौन कौन से आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए, और दूसरा कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होती हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर 1/1 है और इसका एलिमेंट एंट्री एक ही है जो कि 3 है। तो हम इसी तरह का कोई और मैट्रिक्स देखेंगे जिसका ऑर्डर 1/1 हो और उसके अंदर जो एंट्री है वो 3 हो, तो इसका 1/2 ऑर्डर है, तो ये तो इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे सी का ऑर्डर 1/1 है। अब एक कंडीशन सही हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है एक कंडीशन, लेकिन दूसरी कंडीशन हमें देखनी है कि इसकी जो एंट्री है वो 3 है या नहीं। तो ये देखें 5-2 लिखा हुआ है, तो 5-2 एक्चुअली क्या होता है, 3, तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब एंट्री भी सेम आ गई है, तो सी और ए जो मैट्रिसेस हैं आपस में इक्वल हैं, तो हमारे पास ए और सी इक्वल मैट्रिक्स है। फिर बी को हम देखते हैं कि वो किसके इक्वल है। बी का हमारे पास ऑर्डर 1/2 है, तो हम पहले 1/2 ऑर्डर देखते हैं कि किसी का है या नहीं। तो 1/2 हमारे पास डी का ऑर्डर है, तो इसका मतलब बी और डी आपस में इक्वल हो सकते हैं क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। लेकिन अब हमें दूसरी कंडीशन भी देखनी है कि वो सही है या नहीं है। दूसरी कंडीशन के लिए हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 3 है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम 1/2 किसी और का देखते हैं कि ऑर्डर है या नहीं है। तो आई जो है हमारे पास मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 1/2 है। बी का भी ऑर्डर 1/2 है और आई का भी ऑर्डर 1/2 है। अब एलिमेंट्स चेक करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है और यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट 3 है, और यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है वो 5 है, और यहाँ पे 3 + 2, तो 3 + 2 एक्चुअली क्या होता है, 5। तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है और दूसरा एलिमेंट 5 है, तो एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम आ गए। इसका मतलब बी और आई भी इक्वल मैट्रिसेस हैं। उसके बाद इसी तरीके से आपने देख लेना है कि ई जो है वो उसका ऑर्डर 2/2 है, और इसके अलावा एच का भी ऑर्डर 2/2 है और जे का भी ऑर्डर 2/2 है। अब इसके एलिमेंट्स चेक करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट 4, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 4, और यहाँ पे 2 + 2 4 बन जाएगा। उसके बाद सेकंड एलिमेंट है 0, इसका भी सेकंड एलिमेंट 0 और इसका भी सेकंड एलिमेंट 2 - 2 0 बन जाएगा। उसके बाद थर्ड एलिमेंट जिसकी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 है, और यहाँ पे भी हमारे पास थर्ड एलिमेंट 6 है, और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 2 + 4 यानी 6 बन जाएगा। और फोर्थ एलिमेंट हमारे पास ई का 2, एच का भी 2 और जे का भी 2 + 0 2, तो इसका मतलब ई एच
और J, ये भी हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद अगर F और G को देखें तो F का ऑर्डर 2 by 1 है और G का भी ऑर्डर 2 by 1 है। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 - 1 यानी 2, और इसका सेकंड एलिमेंट 6, और यहाँ पे G का भी सेकंड एलिमेंट 3 + 3 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब F और G भी आपस में इक्वल मैट्रिसेस है जो कि मैंने लिख दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन दी हुई है मैट्रिसेस की, ठीक है, और हमें A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब ये आपस में इक्वल मैट्रिसेस है जो कि उसने बता भी दिया है कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, यानी ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमने क्या पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर इसका देखें, इसका भी 2 by 2 ऑर्डर है और इसका भी 2 by 2 ऑर्डर है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर सेम है और इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। क्यों? क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस है, इसका मतलब वो दोनों कंडीशंस जो वो सेटिस्फाई हुई होंगी। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है वो इक्वल है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। तो इससे हमें हिंट मिलेगा कि हम क्या करेंगे कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उसको हम इक्वल रख लेंगे, तो हमारे पास मुख्तलिफ इक्वेशन बन जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, A + C = 0। इसी तरीके से A + 2B = -7, C - 1 = 3, 4D - 6 = 2D। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाएगी जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं सबसे इजी इक्वेशन हमें कौन सी नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें A + C = 0, इसमें 2 वेरिएबल्स अननोन है, A और C दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे भी A और B दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको भी आप छोड़ दें। इसको देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है C की वैल्यू अननोन है। तो हम इस इक्वेशन को जो है वो पहले सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 C - 1 = 3, अब ये -1 राइट साइड पे जाएगा इक्वल के, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 क्या बन जाएगा, 4। C की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। अब क्योंकि हमें C की वैल्यू पता लग चुकी है तो हम इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। C में जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो A + C की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 4, क्योंकि C की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4। अब +4 जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, -4। तो 0 - 4 क्या होता है, -4। इसका मतलब A की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। फिर पुट वैल्यूज ऑफ A इन इक्वेशन 3। अब A की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। A की वैल्यू ये रखें, थर्ड इक्वेशन में A है हमारे पास, तो हम यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे और B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो A + 2B = -7, A की जगह हम -4 पुट कर देंगे क्योंकि A की वैल्यू -4 थी, + 2B = -7। -4 जब राइट साइड पे जाएगा इक्वल के तो फिर +4 हो जाएगा। तो -7 + 4 हमारे पास -3 आ जाएगा। अब 2B हमें B चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो -7 + 4 -3 था, 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो B की वैल्यू आ गई -3। फ्रॉम इक्वेशन 4 4D - 6 = 2D। इसमें भी हमें सिर्फ एक वेरिएबल जो है वो अननोन है, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4D - 6 = 2D। ये D और D को हम एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेंगे। तो 2D लेफ्ट साइड पे आके -2D बन जाएगा और -6 जब राइट साइड पे जाएगा इक्वल के तो +6 हो जाएगा। 4D - 2D हमारे पास 2D आ जाएगा। 4 - 2 2 और साथ में D लिखेंगे। अब D जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमने सारी जो वैल्यूज़ हैं वो मालूम कर ली हैं। अब अगर आपने देखना है कि आपने वैल्यूज सही निकाली हैं यानी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चेक लगाएंगे। चेक बहुत सिंपल सा है कि आपके पास जो इक्वेशंस थी आपके पास, उसमें जो वैल्यूज़ आपने अभी फाइंड की हैं वो पुट कर दें और इक्वेशन जो है वो इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। जैसे कि A की वैल्यू अब हमारे पास -4 थी, C की वैल्यू +4 थी।
हमने इसको पुट किया -4 + 4 0, 0 = 0, तो इसका मतलब ए और सी की वैल्यू बिल्कुल ठीक थी। इसी तरीके से इस इक्वेशन में भी पुट कर लें, a + 2b = -7, a की जगह -4 पुट करेंगे, b की जगह -3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो -3 रह जाएगा। तो -4 और -3 हमारे पास -7, तो -7 = -7, इसका मतलब b की वैल्यू भी ठीक है। c - 1 = 3, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। c की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 4, तो 4 - 1 3, 3 = 3। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने d की जगह वैल्यू पुट कर लेनी है और ये इक्वेशन आपस में इक्वल आनी चाहिए, लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। और इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम चेक लगा रहे होते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, और ये चेक करना होता है कि हमारे पास सही है ये वैल्यूज़ या नहीं, तो आपने इसको लेफ्ट या राइट साइड पे नहीं लेके जाना होता है। यानी जो चीज़ लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पे ही रहेगी और जो राइट साइड पे है वो राइट साइड पे ही रहेगी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।